Welcome back to my channel. I'm Navita. Today we'll start our chapter 1 Tracing Changing Through a Thousands Year. तो चलिए हम जो हमने अभी तक हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के, उनके हिस्टोरियंस से जितने भी सोर्सेज थे उनके कहाँ से थे। तो अभी हमने यहाँ तक हमने जियाउद्दीन अरबानी के बारे में पढ़ा था। चलिए हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है आज का, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। The study of the thousands years between 700 and 750 is a hard challenge of historians regularly because of the scale varieties of development that occurred over this period. At different moments this period, new technologies made their appearance, like the patience and wheel irrigations, the spinning wheel in weaving, and the farm ears in combat. तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं इसमें क्या बोला है। देखिए हमने स्टडी में पता करा कि थाउजेंड्स ईयर, जब देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू और थाउजेंड्स ईयर्स। ओके, तो देखिए हम थाउजेंड्स ईयर्स पहले क्या क्या हमारे चेंजेस आए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस, जो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे चैलेंजेस ले, फिर उन्हें ये सब जाके जो हिस्ट्री थी हमारी, ये उन्हें पता चली, जो फिर हमने उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर एक ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें उन लोगों ने एक इंग्रीगेशन किया होता है, जैसे इन्वेंशन होता है ना, वैसे ही उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया होता है। ठीक है, उन्हें पता चलता है कि उठाने से ज़्यादा, मतलब उठाने, जो लोग पहले उठा के ले जाते थे, बहुत तब ट्रैवल करते थे ना, तो उठा के ले जाना पड़ता था। फिर उन्हें फिर बाद में पता चला कि हम रोल करके भी ले जा सकते, तो उन्होंने ऐसी रोल का एक व्हील बना डाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करा, उन्होंने स्पिनिंग व्हील बना डाला। ठीक है, तो उसको क्या करा, उनसे हमने, जैसे अब आपने गांव में देखा होगा कि आगे जो दो गाय होती है एंड पीछे व्हील लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर लास्ट में कुल्हाड़ी होती है, तो क्रॉप्स के उगाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से न्यू फूड्स आए थे, तो देखिए यहाँ पे न्यू फूड्स एंड बैगर्स अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न एंड चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये सारी जो हमारी, इसे याद रखना कि सब कॉन्टिनेंट में पहले के जो नए फूड थे वो कौन कौन से, एक तो पटैटोस दूसरे देश से आया था, एंड कॉर्न भी दूसरे देश से आया था, एंड चिलीज भी, एंड टी एंड कॉफ़ी। ओके, ये सारी हमारी न्यू फूड थे। ठीक है, हमारी सब कॉन्टिनेंट में। Remember all this innovations, new technologies and crops came along with people who brought others ideas with them as well. तो ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास न्यू आइडियाज़ आते रहे कि हमें कैसे अपनी जो क्रॉप्स को उगाने की टेक्नोलॉजी बढ़ाएं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजी हम का अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से, हमें देखिए यहाँ पे देखिए कुछ हमें रिजल्ट्स मिले कि दीज अ पीरियड ऑफ अ इकोनॉमिक पे भी बेस करा जाता था कि किसके पास कितने ज़्यादा पैसे, वो उतना अच्छा अपना क्रॉप्स उगा सकता है। जैसे हमें क्रॉप्स उगाने में हमें मैन्योर चाहिए होता है, मैन्योर तो बन जाता है, फिल्टराइजर्स चाहिए होते हैं जो हमें केमिकल से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो उसको पैसे से खरीदने पड़ते हैं। तो उनको मतलब उस पर ना पॉलिटिकल भी सोचा जाता है, सोशल भी सोचा जाता है, एंड कल्चर, सारे जो सब चीज़ हमारी चेंज हुए। ठीक है, एंड इकोनॉमिक हम कह सकते हैं हमारे बैकग्राउंड। ओके, तो ये सब हम आगे अपनी आने वाली वीडियो चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे। you will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. ओके, दिस, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइम में क्या होता है कि लोग अपने साथ मतलब बहुत इतना ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। ये नहीं कि उन्हें मतलब ना दूसरे स्टेट जाने में उन्हें 1 महीना ऐसे लग जाते, 1 हफ्ता 1 महीना ऐसे लग जाते थे, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता था। ठीक है,
आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास व्हीकल्स आ गए तो हम उसमें चल सकते हैं। एंड पहले के टाइम पे, पास्ट टाइम में तो आई थिंक बैलगाड़ी जो से नहीं बोले बुलक कार्ट, ठीक है, तो वैसे ही होते थे, तो वो उनसे ही ट्रैवल करते थे तो उससे होता था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे पढ़ते हैं। द सब कॉन्टिनेंट हैड इम्प्रेस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू कर्व अ फॉर्चून। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी भी सब कॉन्टिनेंट में अच्छी अच्छी वेल्थ होने लगी एंड पॉसिबिलिटीज़ आने लगी कि पीपल्स को कितना ग्रुप्स चाहिए, कितना नहीं चाहिए। पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट is this period were the Rajputs and a name derived from the Rajputra and the son of the ruler। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें ना एक राजपुत्रा बिलोंग से करते थे। तो राजपुत्रा ना उन्होंने, उनके जो बेटे थे ना, उनका बेटे का नाम था राजपुत्रा, ठीक है, और राजपूत से बिलोंग करते थे वो सारे। तो उन्होंने कहाँ करा था, उन्होंने रूल करा था, किसके बीच में करा, बिटवीन द 18 एंड 14 सेंचुरी के बीच में उन्होंने रूल करा था। ओके, तो द टर्म अप्लाइड, तो उन्होंने बहुत सारे वॉरियर्स लड़े, जैसे मतलब उन्हें कह सकते हैं कि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also the soldiers and commanders who served in the times armies of the different monarchs all the over the subcontinent। ये सारे हमारे किस में आते थे, रूलर्स होते थे। उन्होंने मतलब उन टाइम में ना उनको ये इंक्लूडेड था कि वो मतलब राज नहीं कर सकते थे, ठीक है, ना वो सफिशिएंट पाल सकते, ना उनके पास अपनी सोल्जर्स हो सकती है, ना उनके पास अपनी कमांडर्स हो सकती है, ना उनके पास अपनी मतलब हम आर्मीज ऑफ डिफरेंट, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, मोनार्चस भी नहीं है। और सब कुछ वो सब हमारे कहाँ आता था, वो सब कॉन्टिनेंट में ही चलता था। एंड द क्लेवर कोड ऑफ द कंडक्ट एंड एक्सट्रीम वॉल्यूर एंड अ ग्रेट सेंसेस ऑफ लॉयल्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर द क्वालिटीज अबिटेड टू अ राजपुत्रास बाय द पोइट्स एंड बार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या करा, हमारे जो राजपुत्रा थे ना, मतलब वो बहुत अच्छे पोइट्स भी लिखते थे एंड बार्ड्स, उनका मतलब उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने हम पे रूल करा, जैसे मराठास हो गए, सिख्स हो गए, जाट्स हो गए, ओम्स हो गए एंड कशा था, पता नहीं क्या है, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज एंड टू बिकम पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट। तो ये मतलब उनका पॉलिटिकल से बिलोंग करते थे वो सारे, तो उन्होंने पॉलिटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो अपने एज के द्वारा अपनाई। थॉट आउट दिस पीरियड there was a gradual clearing of the forest and extinction of the agriculture. A change at faster and more complete in the some areas than in others। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जितने भी हम आगे एग्रीकल्चर होता है वो चेंज होते जा, ठीक है। तो उसमें मतलब वो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा पीरियड, हमें ऐसा टाइम ऑफ पीरियड, ओके, तो ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमारे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे हमारी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, हमारे फॉरेस्ट एंड हमें प्लांट्स भी कम ही देखते। तो कुछ एरियाज़ में हमें क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कुछ एरियाज़ में अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब बन रही है, तो अब इतना एग्रीकल्चर हमारा रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड बाय एनी फोर्सेस एंड फॉरेस्ट डेलर्स टू माइग्रेट। तो उनके साथ क्या होता है कि जितने भी चेंजेस उनके साथ जो हैबिटेट बनता है, हैबिटेट मीन इज रिफर्स टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हम रिफर्स करते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए others started tiling and the land and became peasants। तो उनके साथ क्या होता है, जैसे टाइलिंग वो अपने लैंड में peasants भी जाना, तो न्यू peasants group our groundly and began and monasteries and temples they became part of a large complex societies and were regarded to pay tax and offer good। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मतलब
उनका भी ये चलने लग गया कि उन्हें अब राजपाट करना है, ठीक है। तो राजपाट देखिए तो उन्होंने कैसे करा कि मार्केट्स खोल दिए एंड प्रीस्ट पंडित लोगों का काम होता था वो बढ़ा दिया एंड मोनास्ट्रीज, मतलब हम कह सकते हैं कि राजपाट अपना खुद बढ़ाते गए, ठीक है। और टेम्पल्स मंदिर बना दिया एंड मतलब वो पूरा बन गया था पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। लार्ज ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गया, ठीक है। वो रिक्वायर्ड किस लिए होता है कि हमें क्या है, उन्हें टैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी एंड उन्हें कुछ गुड ऑफर्स मिलने लगे, उन्हें सर्विस मिलने लगी लोकल गॉड्स की एंड ये रिजल्ट हमें क्या मिला, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंस एंड मर्ज्ड अमॉन्ग्स पीसेंट्स के, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें उनकी वजह से इतनी सारी चीज़ें मिली एंड उन्होंने क्या करा, सिग्निफिकेंट करा इकोनॉमिक में एंड सोशल डिफरेंस, उनका सोशल डिफरेंस आया पीजेंट्स के बीच में, ओके। तो उन्होंने क्या करा, सम कंपोज्ड मोर प्रोडक्टिव एंड लैंड, अदर्स आल्सो कीप्ड एंड कैटल एंड सम द कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग अ लीन सीजन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि कुछ टाइम पे मोर प्रोडक्टिव लैंड, जो ज़मीनें थे वो बिकने हो स्टार्ट हो गए, तो कैटल्स जो हो गए वो सारा बढ़ने लग गया, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उस सीज़न में हम लीलन सीजन कहते थे एज अ सोसाइटी एंड बिकेम मोर डिफरेंटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज। अब जातीज में आने लगे सब कास्ट, अब उसमें अब ऐसे रैंक पे बढ़ाने लगे कि जातीज, जैसे आपकी लोअर कास्ट है तो आप लोअर कास्ट रैंक मिलेगी, आपको अपर कास्ट है तो आपको अपर कास्ट मिलेगी, ऐसे तो ऐसे उस पर ना मतलब उनके बैकग्राउंड पे करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक्स वर फिक्स्ड और परमानेंटली, हमारे जो क्या है, जैसे हमारी रैंक है, आप फर्स्ट आते हो, ज़रूरी तो ना आप अगले साल भी फर्स्ट आओगे, आपकी रैंक बदलते रहेगी ना, आप प्रैक्टिस करोगे आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए एंड वो क्या हुआ, उनका पावर बढ़ने लगा, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उनके सोर्सेज जितने भी कंट्रोल ऑफ द जाति, तो जितना मतलब वो ना उन्होंने जातीस का इतना सिम जातीस का अपने एरिया में फैलाने लगे। तो जातीस फेम्ड ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेज द कंडक्ट। तो उन्होंने क्या करा, ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं जातीस में उन्होंने कितने रेगुलेशन चलाए एंड रूल्स अपने बना दिए कि हाँ इसके साथ ये व्यवहार होगा तो इसके साथ ये वाला व्यवहार नहीं होगा। एंड दिस रेगुलेशंस वर अनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज द जाति पंचायत। तो अब जाति पंचायत बनने लगे, फिर वहाँ पे कुछ लोग आने लगे दूर दूर से, ठीक है। तो बट जातीज वर ऑल्सो, तो किस लिए रिक्वायर्ड होने लगा कि रूल, अब रूल में भी चलने लगे, रूल्स अपने विलेज के खुद के रूल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वल विलेजेस वर गवर्नड बाय सफिशेंट, ओके, सफिशेंट होने लगा। अब देखिए टुगेदर वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। हम यहाँ पे देखिए अब वो जाति से उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, अपने अंदर रूल फॉलो, जो मतलब विलेज के जितने भी रूल होते हैं, अब विलेज तो बहुत सारे हैं, तो अब वहाँ के अलग अलग विलेज के अपने अपने रूल्स होंगे, ठीक है। तो वही उन्हें जहाँ जो लोग रह रहे हैं वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला सेशन है हमारा रीजन एंड एम्पायर, तो हम पढ़ेंगे एंड अभी के लिए हम ये सेशन क्लोज करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़।